started a business by investing their money is called partnership, right? यानी कि दो आदमी हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस में साथ मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारा पार्टनरशिप। मेन चीज क्या है इसमें, आपसे डेफिनेशन कहीं कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर से ही पता चल रहा है कि जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बहुत सारा आपको प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह, ठीक है। उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं सारे प्रॉफिट में। और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि जो कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है। एक्टिव पार्टनर को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है और उसको कुछ परसेंट उसमें मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा किसका होता है, एक्टिव पार्टनर के। यानी कि जो जो इस बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर रहा है। उसके बाद आता है, देखो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्टनर इन्वेस्ट करेगा कुछ अमाउंट सेम टाइम ऑफ पीरियड, देन देयर प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। अगर 2 रुपया फॉर एग्जांपल, दोनों दो आदमी है, दोनों ने 2 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो दोनों को ही अगर प्रॉफिट 4 रुपए का हो रहा है तो इक्वल इक्वल 2-2 रुपए में डिवाइड हो जाएगा। ये तो था हमारा इसकी बात, ठीक है, कि प्रॉफिट रेशियो सेम रहेगा, 2:2 ऐसे। उसके बाद इफ द पार्टनर रेशियो, सॉरी 1:1। उसके बाद इफ द पार्टनर इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट, अब फॉर एग्जांपल एक ने 4 रुपए दिए हैं, एक पार्टनर ने, एक ने 2 रुपया दिया है, तो कॉमन सेंस की बात है, जिसने ज्यादा पैसा दिया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, कम प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद आता है, if partner invest different amount for same time of period, their profit share in ratio of the amount। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसमें एक एग्जांपल से बात करते हैं, रोहन है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। रोहन और आयुष ने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग 50,000 ईच, दोनों ने ही क्या किया, 50,000 रुपए लगाए हैं। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न 20,000। अभी उन्होंने इनिशियली कितना अमाउंट डाल रखा है, 50,000, और उनको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का, ठीक है। फाइंड द शेयर रोहन इन प्रॉफिट। अब देखो, अभी हमने क्या एक चीज क्या देख ली कि भाई 50,000 ईच, दोनों ने 50,000 रुपए डाले हैं, तो अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है टोटल, तो 20,000 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो दोनों को कितने मिल जाएंगे, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। क्योंकि हमने अभी देखा था, अगर दोनों सेम अमाउंट लगाते हैं तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। सेम अमाउंट लगा रहे हैं, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम टाइम पीरियड पे, सेम अमाउंट एट सेम टाइम पीरियड, ये चीज का ध्यान रखना है। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा, यानी कि दोनों को इक्वल मिलेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक रितिका है जिसने स्टार्ट किया है सम बिजनेस, ठीक है। रितिका स्टार्टेड सम बिजनेस विद रुपीज 40,000। रितिका ने कितने रुपए डाले हैं, 40,000 डाले हैं। आफ्टर 3 मंथ, अब 3 महीने बाद खुशबू ने ज्वाइन किया है और कितने रुपए डाले हैं, 40,000। अब देखो, रितिका ने पहले 40,000 लगाए थे और खुशबू ने बाद में 40,000 लगाए हैं। कब, 3 महीने बाद। तो एट द एंड ऑफ ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। अब किस साल, मतलब साल के बाद उनको एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या रेशियो रहेगा प्रॉफिट शेयर करने का। इस केस में दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट दी है, लेकिन टाइम जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू देयर टाइम पीरियड। इसलिए हम प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू देयर टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखो, जो रितिका है अमाउंट फॉर अ होल ईयर, बट खुशबू ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ, यानी कि रितिका ने तो पूरा 1 साल तक का, रितिका का तो पूरा 1 साल हो गया और 3 महीने बाद इसने ज्वाइन किया था, तो 3 महीने लेट ज्वाइन किया था, तो इसका कितना हो गया, 9 मंथ हो गया, क्योंकि 1 ईयर में से 3 मंथ माइनस करोगे तो 9 मंथ आ जाएगा। तो जो टाइम रेशियो है इनका वो कितना है, 12:9, है ना। एक ने पहला पैसे से लगाया था, 1 साल हो गया ना, तो 1 साल हम पहले वाले से काउंट करेंगे रितिका से, तो 12:9 हो जाएगा, 12 मंथ और 9 मंथ। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4:3, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा, अगर 10 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो 4:3 में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट रेशियो, इसको हम प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशियो इसने पूछा था हमसे, तो हमने इसका रेशियो बता दिया, डेट इज 4:3। सिंपल है, बहुत इजी है, समझोगे आराम से कर लोगे। 3 चीजें आपको बताई थी, वो 3 चीजें अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो वेल एंड गुड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि नितेश और मयंक ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। नितेश ने दिए हैं 36,000 और मयंक ने दिए हैं 63,000, ठीक है। ज्यादा किसने दिए हैं, मयंक ने दिए हैं। अब
फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट 5,000। उनको जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है 5,500 का हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टाइम पीरियड सेम है बट क्या है, अमाउंट डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स जिसके ज्यादा रुपए हैं उसको क्या मिलेगा, ज्यादा अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का। तो हम कैसे करेंगे, 36,000 को ऐसे लिखेंगे रेशियो में 63,000 और हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4:7 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया है कि भाई नितेश को 4% देना है और इसको 7% देना है मयंक को। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो शेयर ऑफ नितेश है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 4 11 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 4/11 इंटू 5,500 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2,000 रुपये आ गए। तो नितेश को हम कितने रुपए देंगे, 2,000 रुपये देंगे, और मयंक को कितने देंगे, 3,500 देंगे। ठीक है, इस ये हमारा 4:7 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं कि टाइम पीरियड नहीं देखते हैं, है ना। टाइम पीरियड देख रहे हैं तो फिर अमाउंट नहीं देख रहे हैं और वहीं से उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो आपको पहले, सबसे पहले तो रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको आपको डिवाइड कर देना है। एट द एंड आपको एक एंड प्रोडक्ट मिलेगा, सारे डिविजिबल नहीं होंगे। और अगर 1:1 आ रहा है इसका मतलब है कि दोनों ने सेम टाइम पे सेम अमाउंट लगाया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 4,000। ए ने स्टार्ट किया है एक बिजनेस जिसका अमाउंट कितना है, 4,000 है। बी ने ज्वाइन किया है 4 महीने बाद और कितना अमाउंट दिया है, 5,000। देखो ए ने सबसे पहले लगाया, ए ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, लेकिन 4,000 रुपये दिए, और बी ने किया, उसने कितने दिए, 5,000 दिए। अब यहाँ पे क्या कैच है, ये इसको ये इसने सबसे पहले ज्वाइन किया और इसने क्या किया, 4 महीने बाद से किया है ना, 4 महीने बाद से किया इन्वेस्टमेंट। तो 1 साल बाद जो उनका प्रॉफिट है वो है उनका 22,000। तो अब हमें ए और बी दोनों का शेयर निकालना है कि कैसे डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, टाइम पीरियड। ठीक है, ये इसका 1 साल टाइम पीरियड हो गया है। जो इसका टाइम पीरियड है ए का टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर। और 1 ईयर में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 मंथ। ठीक है, तो बी, ए ने बेसिकली 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था और बी ने 8 महीने पहले इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो अब आपको टाइम पीरियड पता चल गया इनका। अब आप टाइम पीरियड से इनका एग्जैक्ट अमाउंट निकाल दोगे तो क्या करोगे, जितना अमाउंट इन्होंने दिया है, यानी ए ने कितना दिया है, 4,000 दिया है, तो 4,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से। और बी ने दिया है 5,000 तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 48,000 एंड 40,000। उसके बाद इसको डिवाइड करना है, हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 6:5। यानी ए को कितना ज्यादा मिलेगा और बी को कितना ज्यादा मिलेगा, ये हमने रेशियो निकाल लिया है। अब देखो, अब ये निकल चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, 6 + 5 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 6/11 इंटू में कितना अमाउंट है टोटल, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 22,000 का, तो 22,000 लिख देना है। और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा किसका, ए का। सेम ऐसे ही बी का भी करोगे, क्या करोगे, 5/11 इंटू में 22,000। तो आपको सबसे पहले चीजें देखनी है कि क्या चीजें हो रही हैं। तो आप ए का कितना आ जाएगा, 12,000, और बी का आ जाएगा 10,000। ठीक है, आपको फॉर्मूला ये याद करना है, रेशियो ऑफ ए अपॉन में टोटल रेशियो इंटू में टोटल प्रॉफिट। इस तरीके से आप एक इंसान का शेयर निकाल सकते हो। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज वे में लिखने वाले हैं कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, इस वाली, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसमें आपने ऑलमोस्ट सब दोनों चीजें यूज कर ली हैं जो हमें यूज करना था। तो ए का जो, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ए का अमाउंट जो था वो था 4,000 और जो बी का अमाउंट था वो था 5,000। सबसे पहले हमने इसमें क्या निकाला है, इसका टाइम पीरियड। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हमने इसका अमाउंट निकाला है। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया, हमें पता है कि भाई डिफरेंट टाइम था और डिफरेंट अमाउंट था इनका, उसके अकॉर्डिंग हमारा आ गया। उसके बाद इससे हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद हमने क्या निकाला, शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये 3 स्टेप हमने फॉलो किए और हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया।
बहुत आसान था, ऐसे ही क्वेश्चन अब सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा क्या कैसे क्या किया है। तो हाँ, चलो इसकी बात करते हैं। ए बी सी रेंटेड अ कैमरा एट रेंट ऑफ ₹350। ए बी सी है, तीनों ने क्या किया है, कैमरा रेंट पे लिया है, कितना, 350 रुपए में। इफ दे यूज इट 6 आवर्स, 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। अब दोनों का यूज करने का ड्यूरेशन भी अलग है। एक ने 6 घंटा यूज किया, एक ने 10 घंटा और एक ने 12 घंटा। तो अब देखो, जो सबसे ज्यादा टाइम यूज करेगा वो सबसे ज्यादा पैसा देगा, राइट। तो हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंगली इनके रेंट निकालना है टू बी पेड बाय सी। तो जो सी है, जिसने 12 घंटा यूज किया है उस कैमरे को, वो कितना रेंट देगा उसको। तो देखो, रेंट पेड रेशियो और इज इक्वल टू टाइम यूज रेशियो। तो बेसिकली पहले ए ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी यहाँ पे क्या है, टाइम है, और यहाँ पे क्या है, रेंट है। ठीक है, तो रेंट कितना था, 6 था ए का, बी का 10 था, सी का 12 था, और इसका टाइम कितना है, 3:5:6। ठीक है, हमें किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसने रेंट कितना पे किया है, हाँ, रेंट इसने कितना पे किया है वो हमें निकालना है। और फॉर्मूले में क्या आएगा, सी का रेशियो कितना है हमारा, 6 अपॉन में 14 इंटू में 350। तो कितना आ जाएगा आंसर, 150 आ जाएगा। ठीक है, सी का रेशियो कितना है हमारा, 6 है। उसके बाद अमाउंट कितना था रेंट उसका, कैमरे का 350 था, उसको डिवाइड कर देंगे 14 से, और हमारा ये आ जाएगा। सिंपल था। अब आप कह रहे हो कि 14 कहाँ से आया, तो इन इससे 14 आया, यानी 5 + 3 + 6, 3 + 5 + 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम टाइम यूज रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो निकालेंगे। एक बार और समझाती हूँ अगेन, ठीक है। तो देखो, एक ने कितने आर किया, 6 आर किया, रेशियो 10 आर, रेशियो 12 आर। अब हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये सारे ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 2 5 जा 2 6 जा। तो हमारे पास कितना रेशियो आ गया, 3:5:6। ठीक है, जो कि ये रहा। उसके बाद हमने अभी क्या देखा, कि रेंट पेड रेशियो इज इक्वल टू टाइम यूज रेशियो, है ना। ऐसे तो रेशियो हम ऐसे निकालेंगे, रेंट हम अकॉर्डिंगली किसके निकालने वाले हैं, टाइम के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3:5:6 आ गया है। अब हम इसको प्लस ऐड कर देंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब हमें सबका नहीं निकालना है रेंट, हमें निकालना है सिर्फ सी का। सी का कितना है, आर, 6 आर है। तो 6/14 इंटू 350 कर देंगे, और आ जाएगा हमारा आंसर 150। इजी पीजी। चलो, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, और इसका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। 270 सॉल्व करना है आप लोगों को, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।